नमस्कार, स्वागत है आपका योग्यता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के श्रेष्ठा एग्जाम 2024 क्लास 11th के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम दोनों में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सेम टू सेम आपको एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, आपको निर्देश दिए रहते हैं। एक साइड आपको हिंदी में, एक साइड अंग्रेजी में आपको निर्देश दिया रहेगा, तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो मुख्य बातें हम बता देना चाहेंगे, परीक्षा की अवधि 3 घंटे का है, यानी 3 घंटा समय मिलेगा एग्जाम में आपको, जिसमें से आपको यहाँ पर गणित में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, विज्ञान में 20 प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में 25 प्रश्न एवं सामान्य ज्ञान में आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न होगा। ठीक है, तो यही आगे देखिए, यहाँ पे अंग्रेजी में भी इसी चीज को दिया गया है। अगर आप अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक रहता है। टोटल अंक जो है 400 का होता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आपको ओएमआर शीट पर आपको नीले या काले बॉल पेन से आप उसको रंगेंगे। यहाँ पे स्पष्ट निर्देश दिया गया है। तो देखते हैं आगे। यहाँ पे कुछ आपको भरने के लिए रहता है, तो आप यहाँ पे अपना नाम, रोल नंबर ये सब भर लेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे परीक्षा केंद्र, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, निरीक्षक के हस्ताक्षर, इस तरह से कुछ यहाँ पे भरने के लिए आपको रहता है। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में एवं हिंदी दोनों में दिया रहता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले गणित के 30 प्रश्न दिए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम गणित के प्रश्नों को नहीं बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको साइंस के 20 प्रश्नों को बताएंगे। तो चलिए देखते हैं साइंस के 20 प्रश्नों का आंसर किए। तो यहाँ पर देखिए, गणित का प्रश्न इस तरह से आपको 30 प्रश्न तक गणित का रहता है। अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों में दिया रहता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देखिए अंग्रेजी में भी दिया गया और उसी प्रश्न को हिंदी में भी दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन। हम यहाँ पर साइंस के प्रश्नों को बताने जा रहे हैं। उसके बाद सोशल साइंस का भी बताएंगे अगले वीडियो में, साथ ही जीके का भी बताएंगे और गणित का सॉल्व करके बताएंगे। तो इसलिए चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं आप किस राज्य से हैं, किस जिला से हैं और किस क्लास की तैयारी कर रहे हैं। चलिए सीधा चलते हैं विज्ञान के प्रश्नों पर। तो विज्ञान का प्रश्न कहाँ शुरू होगा? 31 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर आप अंग्रेजी माध्यम के तो अंग्रेजी में देखिए, हिंदी माध्यम के तो हिंदी वाला देखिए। यहाँ प्रश्न है, निम्न में कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? यहाँ उत्तर में दिया गया फ्लोरीन, विलियन, हीरा, ग्रेफाइट। तो इसमें से कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या होगा? विलियन जो है कार्बन का अपरूप नहीं है, दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ देखिए अंग्रेजी में भी दिया गया है उसी क्वेश्चन को, तो यहाँ हम हिंदी मीडियम में बता देते हैं आपको। देखिए कथन है, एथेनॉल तथा सोडियम की अभिक्रिया से हाइड्रोजन और सोडियम मेथॉक्साइड बनता है। दूसरा कथन है, एथेनॉल टिंचर, आयोडीन और कफ सिरप एक घटक है, का एक घटक है। तो इसमें से सही क्या है? तो क्या ये दोनों कथन सही है? क्या एक सही है, एक गलत है? तो इस तरह से यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें सही विकल्प का पता लगाना है। तो देखिए, इसमें पहला कथन तो गलत है, दूसरा कथन लेकिन सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब प्रश्न है, समूह में नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है क्योंकि? अगर हम समूह में नीचे जाते हैं तो वहां पे परमाणु का आकार बढ़ते जाता है। तो इसका क्या कारण है, ये हमें बताना है। तो इसके पीछे क्या कारण है? जैसे जैसे समूह में नीचे जाते हैं एक नया कोष जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये विकल्प सही है, तीसरा वाला। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यदि एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब निम्न स्थितियों में से कहाँ बनता है? 2f1 पर रखा गया है लेंस को, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना? तो प्रतिबिंब बनेगा 2f2 पर बनता है। ठीक है, वस्तु के समान आकार का बनता है। तीसरा विकल्प इसमें भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निकट दृष्टि दोष से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? निकट दृष्टि दोष से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, यह हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो किसी भी तरह का प्रकीर्णन नहीं होता तथा आकाश काला दिखाई देता।
दूसरा कथन है आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण नीले रंग को लाल रंग से कम प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा कथन इसमें सही है, उसके आधार पर हमें उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से पढ़ें इसको तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों कथन हमें सही लग रहा है तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में है धातुओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। धातुओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम तथा सोडियम धातु चाकू से काटी जा सकती है, चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे मिलाने के लिए है और उसके आधार पर हमें उत्तर देना है। तो यहाँ पे पहले इसको मिला लेते हैं फिर देखते हैं इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको अगर हम लोग मिलाने जाएंगे तो यहाँ पे मेढक, मेढक क्या है, द्वितीय उपभोक्ता है। ठीक है, उसके बाद पेड़ पौधे क्या है, उत्पादक कहलाते हैं। और उसके बाद सांप क्या हो जाएगा, सांप तृतीय उपभोक्ता कहलाएगा। ठीक है, और टिड्डा हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। तो इस प्रकार तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। फिर से मिलाने के लिए और उसके आधार पर हमें उत्तर देना है। तो चलिए मिला लेते हैं। पीतल क्या हो जाएगा, तांबा तथा जस्ता। उसके बाद क्या हो गया, कांसा, तो कांसा क्या हो जाएगा हमारा, तांबा तथा टीन। फिर है टांका, तो ये हो जाएगा हमारा शीशा तथा टीन। सोने का आभूषण शुद्ध सोना तथा तांबा। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं, इसका पहला विकल्प सही था। ठीक है, पहला विकल्प में आ रहा है ना, पहला विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, यहाँ भी दो कथन दिया गया है। ठीक है, लड़कियों को अपने पिता से एक्स गुण सूत्र प्राप्त होता है और दूसरा लड़की को अपने माता से वाई गुण सूत्र प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कौन सा सही हो जाएगा, ये पहला वाला कथन तो सही है, दूसरा वाला सही नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3। निम्न में कौन सा विकास के अध्ययन में प्रयोग में नहीं आता है, ये कौन सा प्रयोग में नहीं आता ये पूछा गया। तो त्वचा के रंग का अध्ययन प्रयोग में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, यहाँ पे फिर से मिलाने के लिए है और इसके आधार पर हमें उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा मोचक हार्मोन, ये प्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 ना, ये हो गया इसका प्यूटरी ग्रंथि वाला हो जाएगा। उसके बाद इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है। थायरॉक्सिन, तो ये थायरॉक्सिन क्या करेगा, सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करता है। एड्रिनलिन आपातकालीन हार्मोन है। तो तीसरा विकल्प क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं, माता के रुधिर से भ्रूण को किसके द्वारा पोषण मिलता है, तो पहले सेंटा द्वारा मिलता है, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं, यहाँ भी दो कथन दिया गया है। हिबिस्कस का फूल द्विलिंगी है, हिबिस्कस के फूल में रंग तथा स्त्री केसर होता है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, वनस्पति द्रव्य का विघटन करके कंपोस्ट बनाना किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, देखते हैं क्या कहता है। यहाँ भी दो कथन दिए गए हैं और उसके आधार पर उत्तर देना है। परवल अम्ल तथा परवल क्षार के लवण पीएच मान, ये तो सही है। परवल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के पीएच, ये गलत है। तो तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही।
चलिए यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन चिपको आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, चिपको आंदोलन से संबंधित हो जाएगा गढ़वाल में रैनी। क्वेश्चन 49 में नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसके आधार पर हमें उत्तर देना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, ये भी ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और साइंस का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। साइंस का अंतिम प्रश्न है, यहाँ भी दो अभिकथन है, उसके आधार पर उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए, श्वसन तंत्र के ऊपरी भाग में सीलिया अंदर ले जाने के लिए वायु के रोगाणु। चलिए इसका क्या हो जाएगा, 50 का दूसरा विकल्प सही है। ए और आर दोनों कथन सही है, लेकिन आर ए का व्याख्या सही नहीं है, तो ये दूसरा विकल्प सही है। तो इस वीडियो में हम आपको साइंस के सभी 20 प्रश्नों को आंसर बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में सोशल साइंस, जीके और गणित का भी लेकर आएंगे। चैनल में सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।